मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन ना करके हम उनका पूरे वीक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्लासेस आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वन एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट की गई हैं, सो दैट आपको एग्जाम टाइम पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आपका वीकली रिविजन साथ साथ होता रहे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और हम देखते हैं कि देखिए ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होती है कंपैरेटिवली जो हम डेली क्लास करते हैं करंट अफेयर की उसके मुताबिक, क्योंकि ये क्लास पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट क्लास को डिस्कस करती है। यानी हमने पूरे हफ्ते में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे उनमें से भी जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको चुन के लाते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा डेली क्लासेस नहीं देख रहा है और अगर वो वीकली देख लेता है तो उसको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको याद करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको वो स्किप नहीं कर सकते। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी। ये क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था जबकि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला था। उसका सॉल्यूशन आपका है A161। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है, 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक, जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। विच कंट्री इज प्रिसाइडिंग ओवर द 141th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भारत, सी यूएई एंड डी पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कर रहा है तो ये कर रहा है आपको भारत। ठीक है, भारत को मिली है क्या 141वीं, एक मिनट, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्षता। ओके, हम बढ़ते हैं अपने देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की अध्यक्षता की है। 40 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र भारत में होना गौरव की बात है। यानी ये कितने सालों बाद हो रहा है, 40 सालों बाद हो रहा है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसमें एक्सप्लेनेशन क्यों है, तो ये जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन है, बाद में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सॉरी। क्वेश्चन में सेकेंड है, भारत ने किस देश के साथ नौका सेवा शुरू की है। विद विच कंट्री हैज इंडिया स्टार्टेड फेरी सर्विस। आपको बताना है ए जापान, बी मालदीव, सी थाईलैंड एंड डी श्रीलंका। तो आंसर इज डी श्रीलंका। श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में पड़ता है वहाँ उससे भारत ने क्या किया है, नौका सेवा योजना शुरू की है। ठीक है, सो दैट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ एक फेरी चलाई जा सकती है, यानी एक नौका चलाई जा सकती है। तो नागपत्तनम से श्रीलंका के काकिनथुरई तक नौका सेवा को झंडी दिखाई। लंका में गृह युद्ध के कारण नौका सेवा करीब 40 साल से बंद थी। ठीक है, यानी जब से गृह युद्ध हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक ये बंद पड़ी थी, इसे दोबारा पुनः बहाल किया गया है। सॉरी। क्वेश्चन 3 है, न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हु हैज बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लक्स, बी हिप्किन, सी समय ईरान, डी कोई नहीं। उसका आंसर है ए क्रिस्टोफर लिक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्स। क्रिस्टोफर लक्स बने न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री। इसके पूर्व हिप्किन ने जनवरी से में प्रधानमंत्री का पद भार संभाला था। कुछ विचार है, किस राज्य को हाल ही में अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला है। विच स्टेट रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा और डी मणिपुर। तो इसका आंसर है बी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को क्या मिला है, अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NRMSR का उद्घाटन किया है। यह नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। सॉरी। इससे पहले इसी अप्रैल में 2000 अप्रैल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से वर्ष 2023-24 तक 100 MBBS छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। टोटल 100
जो MBBS छात्र है उनका एडमिशन नहीं दे सकता है 23-24 के सेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, एशियन गेम 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। अब देखो ये हमारे क्या आ गए, हमारे ये पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ गए, ठीक है। टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये जिसका सॉरी जिसका जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस है उनका आंसर है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते। हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वॉन इन एशियन गेम्स 2023। ऑप्शन 107, 110, 115, 120। उसका आंसर है 107। पहली बार ऐसा हुआ है भारत ने 100 की जो शतक को पूरा किया है मेडल के मामले में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP और हरियाणा। इसका आंसर है MP, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 मिला है, उनका संबंध किस देश से है। क्लॉडिया गोल्डिन हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। A अमेरिका, B जापान, C फ्रांस एंड D ब्रिटेन। द आंसर इज A अमेरिका, ठीक है। शी बिलोंग टू अमेरिका। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सुलू हसन भारत की यात्रा पर है। रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सुलू हसन इज ऑन विजिट ऑफ टू इंडिया। A लिथुआनिया, तंजानिया, बोलीविया एंड निगर। तो द आंसर इज B तंजानिया। तंजानिया की जो राष्ट्रपति है सुलू हसन भारत की यात्रा पर है। श्रेष्ठ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। व्हाट इज श्रेष्ठ प्लानिंग रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। जल संसाधन मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है। विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मेडागास्कर। देखो मैंने आपको क्वेश्चन ना लास्ट क्लास में दे दिया था प्रैक्टिस के लिए, और इसका आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था जो गलत हो गया था। मैंने आपको उसका आंसर वहाँ पे इंडिया कहा था, इसका आंसर जो है वो इंडिया नहीं है, वो भी श्रीलंका है, ठीक है। एंड मैं माफ़ी चाहूँगी वो उसको गलत आपको जवाब देने के लिए, बिकॉज हो जाता है कभी कभी आपका दिमाग स्किप हो जाता है। मेरा दिमाग इस टाइम थोड़ा सा स्किप हो गया था, सो मैंने उसका जवाब इसलिए वहाँ पे गलत दे दिया था। आज मैं इसको रेक्टिफाई कर देती हूँ कि उसका आंसर भारत नाउ क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका को क्या मिला है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्षता मिली है श्रीलंका को। क्वेश्चन 11 है, IMF रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 2023 और 24 दोनों में कितने परसेंट रहने की अनुमान व्यक्त किया गया है। द IMF रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज इंडियाज ग्रोथ रेट विल बी इन बोथ 2023 और 2024। A 6%, 6.3%, 6.2%, 6.35%। तो उसका आंसर है B 6.3%, ठीक है। भारत की जो ग्रोथ रहेगी कितनी रहेगी, वो रहेगी 6.3% रहेगी IMF के अनुसार। पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 का कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर विल बी द पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 बी हेल्ड। बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई। आंसर इज नई दिल्ली, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे कॉन्टिन्यूसली खांसी आ रही है। तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर बीन एस्टैब्लिश्ड। न्यू दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड चंडीगढ़। तो उसका आंसर क्या है, चंडीगढ़ में क्या हुआ, देश का पहला साइबर सिक्योरिटी केंद्र बना है, ठीक है। ऑपरेशन अजय किसने शुरू किया है। हु हैज स्टार्टेड ऑपरेशन अजय। तो ऑप्शन ए है भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। एंड द आंसर इज भारत। भारत ने शुरू क्या किया अपना, भारत ने शुरू किया अपना ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये है क्या, ये बेसिकली जो भारत के लोग फंसे हुए हैं इजराइल वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास में। तो वहाँ पे जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस लाना, स्वदेश लाने का जो वो है ऑपरेशन, उसे बोला ऑपरेशन अजय। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन हैज बिकम डिक्लेयर एज एक्वाटिक एनिमल ऑफ विच स्टेट। ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। एंड द आंसर इज डी उत्तर प्रदेश जो है उसने चुना है गंगा डॉल्फिन को अपना राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक स्टेट एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। 32वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। आप जानते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान जो है अभी हाल ही में दिया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद 32nd सरस्वती सम्मान। नीलमणि फुकन, बैदा शंकर, मेधा पटनायक, शिव शंकरी। तो तमिल लेखिका है कौन, शिव शंकरी। इन्हें क्या मिला है,
32वां सरस्वती सम्मान मिला है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? 128, 145, 111 एंड 100? द आंसर इज 111। मैंने आपको बताया था कि इसी रिपोर्ट को क्या किया, भारत की जो बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने इसको खारिज कर दिया है, इसको मानने से मना कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो रेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही वियर्ड है। सो दैट हमें मतलब उस इस तरह का है कि कुछ देश जो वॉर के उसमें हैं या फिर जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनका स्थान भारत से ऊपर रखा गया है। तो ये इसलिए इस जो रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी है वो हमारे लिए बहुत ही कम है, इसलिए भारत सरकार ने इसको क्या किया है, इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ठीक है, इसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ए सत्यार्थ कैलाश, डोरेन डुग्लस, क्रिस्टिना जॉर्ज इवान, माइकल डगलस। एंड द आंसर इज माइकल डगलस। आप जानते हैं कि ये क्या है, हॉलीवुड के अभिनेता हैं जिन्हें क्या मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कहाँ मिलेगा? गोवा में मिलेगा। कब मिलेगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमारी आज की क्लास के हमने पूरे हफ्ते के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये क्लास भी मैं शॉर्ट में ट्राई करती हूँ ख़त्म करने की, कि आपको बहुत लंबा टाइम वीडियोस पे ना देना पड़े और कम से कम समय में आपका मैक्सिमम इनपुट आपको, मतलब आप मैक्सिमम इनपुट से मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मैं आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें गेन कर सकें, इसलिए ये वीडियो शॉर्ट रहती हैं। एंड प्लीज़ इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट। देन मतलब अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है देन ओनली यू लाइक इट, ओके। देर इज़ नॉट अ कंपलसरी, ये नहीं है। बाकी हमने आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और this is the end of this video. Take care and thank you so much for this video. और वन थिंग मोर कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कमेंट मतलब अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप उसे उसका और अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज आई डोंट फील गुड। तो जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ आप उसका आंसर करते नहीं है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इट्स योर, ऐसा मान लीजिए इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आपकी, आपको उसको आंसर देना ही है कमेंट बॉक्स में, चाहे आपको उसका आंसर आता हो चाहे नहीं आता हो। अगर नहीं आता है देन जस्ट यू कैन गो टू द गूगल सर्च, और अगर आप उसको सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट मी कि आपको वो चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो हम खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास यहीं पर, और उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी फोकस विद योर स्टडीज़।